जय हिंद। हिस्ट्री के पिछले क्लास में हम आपको बताते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। हिस्ट्री के पिछले क्लास में हम आपको सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बताए थे, उसके बारे में थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता, इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। इसका सबसे पहले निरीक्षण कौन किया? इसका निरीक्षण किया चार्ल्स मैसन। उसके बाद इसका नामकरण, इसका निरीक्षण कौन किया? सिंधु घाटी सभ्यता का निरीक्षण कौन किया, जानकारी दिया चार्ल्स मैसन। सर्वेक्षण कनिंघम और खुदाई करने का काम दिया गया जॉन मार्शल को। चार्ल्स मैसन निरीक्षण किया, उसके बाद इसका सर्वेक्षण जो किया कनिंघम, उसका खुदाई करने का काम दिया जॉन मार्शल को। जॉन मार्शल को खुदाई करने का काम दिया गया। और खुदाई स्टार्ट किया कौन? तो दयाराम साहनी। इसका 13 लाख वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, इसका 13 लाख वर्ग किलोमीटर पूरा इसका क्या था? क्षेत्र था। हम आपको बताए थे सबसे पूर्वी साइड कौन सा था? आलमगीरपुर। पश्चिमी साइड सुतका गेंडोर। उत्तरी साइड मांडा। और सबसे नीचे जो था दैमाबाद। हम आपको पूरी तरह से ये सब बताए हुए थे। अब थोड़ा हम फिर से देख लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता हम आपको बताए थे ये हमारा भारत का नक्शा है और ये हमारा भारत का नक्शा, और ये पाकिस्तान है। यहाँ पे हम आपको बताए थे यहाँ पे क्या है? सुतका गेंडोर। यहाँ पे क्या है? मांडा। यहाँ पे आलमगीरपुर। और यहाँ पे क्या है? दैमाबाद। यहाँ से इसको मिलाते हैं इस प्रकार से, इसको थोड़ा लेकर के, तो यह त्रिभुजाकार होता है। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा है? त्रिभुजाकार है। सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा है? त्रिभुजाकार है। हम इस शहर को, इसके अंदर ही सिंधु घाटी सभ्यता है। इस शहर को याद रखने का हम आपको तरीका बताए थे, सम बराबर 8। सम बराबर 8। उसके बाद सम स से सुतका गेंडोर, म से मांडा, ए से आलमगीरपुर, डी से दैमाबाद। स से सुतका गेंडोर, म से मांडा, ए से आलमगीरपुर, डी से दैमाबाद। यहाँ है एस, यहाँ है एम, ए, डी। ये ऐसे याद रखेंगे। और हम अपनी हिंदी को देवनागरी लिपि से, यानी कि बायां साइड से इधर चलते हैं, तो सबसे बायां साइड इधर है, तो इधर स, म, ए, ड। इस प्रकार से हम याद रखेंगे। इस प्रकार से हम शहर को याद रखते हैं। यह जो है शहर,
किस नदी के किनारे बसा हुआ है, उसको याद रखने का ट्रिक जो है यह शहर है डच है पर भारत में नहीं, भारत में नहीं। डच एक देश है, डच देश है, भारत में नहीं है तो भारत को काट दीजिए। अब यहाँ से नदी का नाम जो होगा सौ से सुतका गेंडूर, तो इसका पहला अक्षर के सामने पहला ड है, तो ड से डास्क नदी, ड से क्या है डास्क नदी, ड से डास्क नदी, ड से डास्क नदी, यहाँ पे हम लिख देते हैं डास्क, ड से डास्क नदी। म से मांडा, सौ से सुतका गेंडूर, सुतका गेंडूर किस नदी के किनारे है तो डास्क नदी के किनारे। म से मांडा, मांडा जो है चौ से चिनाव नदी, मांडा जो है चिनाव नदी के किनारे, मांडा क्या है चिनाव नदी के किनारे है, मांडा जो है चिनाव नदी के किनारे है। अब ए से आलमगीरपुर, आलमगीरपुर जो है हिंडन नदी के किनारे, आलमगीरपुर जो है हिंडन नदी के किनारे, हिंडन नदी के किनारे है। और डी से दैमाबाद, दैमाबाद जो है प्रवरा नदी के किनारे है, प्रवरा नदी। हम इस प्रकार से शहर के नाम याद रखें, सम बराबर एट, सौ से सुतका गेंडूर, म से मांडा, ए से आलमगीरपुर, डी से दैमाबाद। डच है पर भारत में, डच है पर भारत में। डी सबसे पहले ड है तो डास्क नदी, डास्क नदी। च से चिनाव नदी, मांडा है। उसके बाद ह से हिंडन नदी, उसका डी से दैमाबाद प्रवरा नदी। इस प्रकार से हम इस शहर का नाम याद रखें। अब हम जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में मिलने वाले शहर कौन कौन से थे। सिंधु घाटी सभ्यता में आप मोटा मोटी बताइए हमको कितना शहर मिला था। हम आपको बताए थे उस दिन 350, 300 से 350 शहर मिला हुआ था, जिसमें 200 शहर तो राजस्थान से ही था। 200 शहर कहाँ से था, 200 शहर राजस्थान से ही मिला हुआ था। अब हम हर एक शहर को, जो भी हमको 300 शहर या 200 शहर, इतना शहर तो पढ़ना है नहीं, जो भी आपको इम्पोर्टेंट होगा, जो भी ज़रूरत का चीज़ होगा, ज़रूरत का शहर, वो शहर हम आपको बताए थे। सबसे पहली खुदाई, सबसे पहली बार किस शहर का खुदाई हुआ। अब हमको आप बताइए, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहली बार हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा शहर का ही खुदाई हुआ था। सबसे पहली बार हड़प्पा शहर से ही खुदाई होना स्टार्ट हुआ था, हड़प्पा। इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। अब हम हर शहर को जानते हैं बारी बारी से। सबसे पहले जानते हैं हड़प्पा तो हड़प्पा सभ्यता कब खुदाई हुआ? हड़प्पा सभ्यता 1921 ईस्वी में खुदाई हुआ। हड़प्पा सभ्यता का खुदाई कब हुआ? 1921 ईस्वी में। हड़प्पा सभ्यता के खुदाई 1921 ईस्वी में हुआ। और किसने किया? हड़प्पा का खुदाई किसने किया? दयाराम साहनी। हड़प्पा सभ्यता का खुदाई किसने किया? दयाराम साहनी। हड़प्पा सभ्यता का खुदाई किसने किया? दयाराम साहनी। कब हुआ? 1921। देखिए, आपको डेट, आपको पहला से दूसरा, एगो पहला का डेट पूछेगा, सबका डेट नहीं उतना पूछता है, तो आपको जो ज़रूरत है वो पढ़िए ना। तो हड़प्पा का खुदाई, हड़प्पा शहर का खुदाई हुआ 1921 ईस्वी में। किया किसने? दयाराम साहनी। किसके कहने पर? जॉन मार्शल के कहने पर। जॉन मार्शल को माने काम मिला कि इसका खुदाई करना है, तो जॉन मार्शल के ही आदेश पर दयाराम साहनी खुदाई करा। अब उसके बाद यह हड़प्पा जो है स्थल कहाँ पे है? यह स्थल जो है पाकिस्तान में है। हड़प्पा कहाँ है? पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में है, माउंट गोमरी जिला के, माउंट गोमरी जिला में है। हड़प्पा कहाँ है? माउंट गोमरी जिला में, पाकिस्तान में है, माउंट गोमरी जिला। हड़प्पा शहर जो है पाकिस्तान में है, माउंट गोमरी जिला में। तो ये हम याद रखेंगे। अब देखिए, इसका नदी किस नदी के किनारे है? नदी रावी नदी के किनारे है, रावी नदी के किनारे है। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे है। तो हड़प्पा का खुदाई 1921 ईस्वी में हुआ। किसने किया? दयाराम साहनी ने। उसके बाद स्थल कहाँ है? पाकिस्तान में है,
पाकिस्तान में माउंटगोमरी ज़िला में है। ये ज़िला माउंटगोमरी ज़िला पड़ता है रावी नदी के किनारे। अब इसमें इस शहर से क्या क्या साक्ष्य हमें मिले हैं, इस शहर से मिलने वाले साक्ष्य कौन कौन से थे, तो अवशेष हमको क्या क्या मिले, अवशेष हमको क्या क्या मिले सो हम आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पे हड़प्पा से ज़्यादातर लेबर टाइप के लोग रहते हैं। हड़प्पा शहर में ना ज़्यादातर लेबर टाइप के लोग रहते थे, श्रमिक माने श्रमिक टाइप के लोग रहते हैं। तो जिस जगह पर श्रमिक रहेगा तो उसी के रिलेटेड न सामान मिलेगा, श्रमिक रहेगा तो उसी के रिलेटेड, उसी से रिलेटेड सामान से मिलेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले तो याद रखेंगे कुम्हार का चाक। हाँ हाँ तो हड़प्पा से हमको कुम्हार का चाक, उसके बाद श्रमिक आवास, यहाँ पे श्रमिक यानी कि लेबर का घर मिला है, श्रमिक आवास, उसके बाद अन्नागार। श्रमिक आवास का मतलब होता है, देखिए कुम्हार का चाक माने जो होता है ना, जिस पे कुम्हार लोग ऐसे घुमा करके बर्तन वगैरह बनाता है, उसी को कुम्हार का चाक कहते हैं। तो कुम्हार का चाक हमको कहाँ से मिला है, हड़प्पा से मिला है। श्रमिक आवास माने श्रमिक लोगों के रहने की जगह, आवास माने घर होता है। अन्नागार माने अन्न का आगार, अन्न का घर, बहुत बड़ा अन्न रखने वाला भंडार मिला है, अन्न रखने वाला घर मिला है। उसका मातृ देवी की मूर्ति, मातृ देवी की मूर्ति, ओखली मिला है यहाँ पे। उसका ताबूत मिला है। उसके RS-37 नाम का कब्रिस्तान मिला है। उसके बाद हाथी की खोपड़ी मिला है, उसके बाद एक श्रृंगीय जानवर मिला है, एक श्रृंगीय जानवर का साक्ष्य मिला है। उसके बाद हमको मिला है मुहर मिला है, और बहुत सारे चीज़ मिले हैं, लेकिन ये सब आपको पूछा जाएगा। कुम्हार का चाक हमको कहाँ से मिला है, हड़प्पा से मिला है कुम्हार का चाक। श्रमिक आवास, देखिए याद करने के लिए, कुम्हार का चाक, श्रमिक आवास, अन्नागार, इसी प्रकार याद रखें। कुम्हार का चाक, श्रमिक आवास, अन्नागार, कुम्हार का चाक, श्रमिक आवास, अन्नागार, मातृ देवी की मूर्ति, ओखली, ताबूत। ऐसा ही बांट कर हम याद करें तो हो जाएगा। कुम्हार का चाक, श्रमिक आवास, अन्नागार, मातृ देवी की मूर्ति, ओखली, ताबूत। मातृ देवी की मूर्ति यानी कि मातृ देवी का मूर्ति था। मातृ देवी यानी कि इसमें सबसे हड़प्पा सभ्यता में मातृ प्रधान था। हड़प्पा सभ्यता जो था मातृ प्रधान था, इसलिए इसमें माता की पूजा होती थी। मातृ देवी की मूर्ति मिली है। ओखली मिला है, ओखली जानते हैं। ताबूत यानी कि ताबूत का मतलब होता है, ईसाई लोग जो है जलाते थे, ईसाई लोग किसी को जलाते नहीं थे, ईसाई लोग जलाते नहीं हैं, उसको दफनाते थे। दफनाने का कार्यक्रम तो वो क्या करते, एक ताबूत यानी कि बक्से में बंद करके चारों साइड से क्या कहता है, उसको कील मार दिया जाता है पूरा बंद करके, उसके बाद उसको मिट्टी में नीचे उसको दफना दिया जाता है, तो इसी को ताबूत कहते हैं। RS-37 नाम का कब्रिस्तान मिला है। एक RS-37 आपको पूछा जाएगा RS-37 क्या है, तो यह एक कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान जहाँ पे मुस्लिम लोग
उसको क्या कहते हैं, दफनाते हैं, तो उसी को कब्रिस्तान कहते हैं ना, जहाँ पे मुस्लिम लोग दफनाते हैं। हम हिंदुओं में क्या होता है, जलाना या कार्यक्रम होता है, लेकिन मुस्लिम लोगों में दफनाना या कार्यक्रम होता है। हाथी की खोपड़ी मिला है, एक श्रृंगे जानवर मिला। एक श्रृंगे जानवर यानी कैसा है कि एक सींग वाला जानवर है। जैसे गैंडा होता है तो गैंडा जैसा नहीं है, गैंडा नहीं है, उसको गैंडा नहीं, एक सींग वाला जानवर मिला है। उसका शरीर जो है गाय का है, एक श्रृंगे जानवर जो है उसका शरीर गाय का है, लेकिन मुड़ी से माथा से लगता है कि वह गैंडा है। उसका तो मुहर मिला है, तो मोहर पर जो है ना एक श्रृंगे जानवर का क्या है, छाप है। मोहर पर क्या चीज़ का छाप है, एक श्रृंगे। हर कुछ का बाघ, सिंह सब चीज़ का है, लेकिन सिर्फ गाय का छाप नहीं है, क्योंकि इस समय गाय का प्रचलन नहीं था, गाय नहीं था। तो इस प्रकार से हम याद रखेंगे। हड़प्पा से हमें क्या क्या मिले हैं, कुम्हार का चाक, श्रमिक आवास, अन्नागार। कुम्हार का चाक, श्रमिक आवास, अन्नागार। मातृ देवी की मूर्ति, ओखली, ताबूत। मातृ देवी की मूर्ति, ओखली, ताबूत। RS 37 कब्रिस्तान, हाथी की खोपड़ी, एक श्रृंगे जानवर, मुहर। ये सब हमको हड़प्पा से मिले हैं, इतना ही सिर्फ याद रखना है। हड़प्पा की खुदाई कब हुई थी, 1921 ईस्वी में। किसने किया था, दयाराम साहनी ने। स्थल क्या था, पाक। जिला माउंट गोमरी। नदी रावी नदी। अवशेष कुम्हार का चाक, श्रमिक आवास, अन्नागार। उसके बाद मातृ देवी की मूर्ति, ओखली, ताबूत। RS 37 कब्रिस्तान, हाथी की खोपड़ी, एक श्रृंगे जानवर, मुहर। इस प्रकार से हड़प्पा सभ्यता से मिले हैं। उसके बाद हम जानते हैं इससे आगे मिले थे पाकिस्तान की एक और जगह था मोहनजोदड़ो। पाकिस्तान, इसको नोट कर लीजिएगा, पाकिस्तान का एक और जगह था मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो ये पाकिस्तान का जगह था, ये भी पाकिस्तान का जगह था। इसका खुदाई अगले साल हो गया था 1922 में। हड़प्पा का खुदाई किसने किया था, दयाराम साहनी ने। और मोहनजोदड़ो का खुदाई जो किया था राखल दास बनर्जी ने किसका खुदाई किया था, मोहनजोदड़ो का। कब, 1922 में। अब मोहनजोदड़ो कहाँ है, पाकिस्तान में भी। इसका स्थल क्या है, इसका भी स्थल जो है पाकिस्तान में है। यह किस जिला के नज़दीक, यह किस जिला में है, तो माउंट गोमरी लड़काना जिला में है। मोहनजोदड़ो किस जिला में है, लड़काना जिला में। मोहनजोदड़ो की खुदाई कब हुआ, 1922 में। किसने किया, राखल दास बनर्जी ने। उसके बाद हम जानते हैं इसका नदी सिंधु नदी। नदी क्या था, सिंधु नदी। तो हम यहाँ पे पूछा जाएगा मोहनजोदड़ो का खुदाई किसने किया है, राखल दास बनर्जी ने। कब, 1922 में। स्थल लड़काना जिला, नदी सिंधु नदी। अब इसमें हम जानते हैं अवशेष इसमें क्या क्या मिले। इसमें अवशेष क्या क्या मिले हैं हम आपको बताते हैं। यहाँ पे जो अवशेष मिले हैं ना, पूजा के समक्ष, पूजा से रिलेटेड सामान मिले। यहाँ पे जितने अवशेष मिले हैं पूजा से रिलेटेड मिले हैं। जैसे में पुरोहित आवास, पूजा कौन कराता है, पुरोहित। तो यहाँ पे याद रखेंगे पुरोहित आवास, पुरोहित जो पूजा कराते हैं उसी को ना पुरोहित कहते हैं, पुरोहित आवास। उसके बाद अन्नागार, उसके बाद क्या मिला है यहाँ पे, पुरोहित आवास, उसके बाद अन्नागार। अब यहाँ पे कंफ्यूज होइएगा, अन्नागार। उसके बाद यहाँ पे स्नानागार, उसके बाद यहाँ पे मिले हैं कुआं। उसके बाद मिले सूती वस्त्र क्या चीज़ के बनाए जाते हैं, कपास के। सूती वस्त्र मिले हैं। उसके बाद चौड़ी सड़क मिले हैं। उसके बाद पशुपति शिव मिले हैं, पशुपति शिव, उसका साक्ष्य मिला है। उसके बाद सभागार, उसका नृत्य, उसका तांबा का ढेर। अब थोड़ा ये बात को समझिए, देखिए इसमें थोड़ा समझिए। मोहनजोदड़ो से अवशेष क्या क्या मिले हैं, पुरोहित आवास है। पुरोहित क्या करेंगे, पुरोहित के घर मिले हैं।
उसका अन्नागार, पुरोहित आएंगे, सबसे पहले स्नानागार लिखते हैं, ट्रिक याद रहेगा, स्नानागार, उसके बाद अन्नागार। पुरोहित आएंगे, स्नान करेंगे, पुरोहित याद रखने का हम आपको ट्रिक बता रहे हैं। पुरोहित आए, पुरोहितावास, उसका स्नान करेंगे, स्नान के बाद क्या करेंगे, भोजन करेंगे, अन्नागार करेंगे। अब यहाँ पे अन्नागार यहाँ भी मिले हैं, इससे पहले आपको हड़प्पा बताया उसमें भी अन्नागार मिला है। तो आप इसमें आपको पूछा जाएगा कि सिंधु सभ्यता में सबसे बड़ा अन्नागार कौन था, तो आप कहिएगा मोहनजोदड़ो में जो मिला हुआ था अन्नागार वह सबसे बड़ा था। मोहनजोदड़ो का अन्नागार क्या था, सबसे बड़ा था। पूरा सिंधु सभ्यता में ये अन्नागार ही नहीं, पूरा सिंधु सभ्यता में जो भवन था सबसे बड़ा भवन यही था, मोहनजोदड़ो का अन्नागार। मोहनजोदड़ो का अन्नागार पूरा सिंधु सभ्यता में सबसे बड़ा स्थल था, माने भवन था। ये स्नानागार, उसके बाद स्नानागार था। स्नानागार का मतलब क्या, स्नानागार होता है, स्नानागार छोटा नहीं था। स्नानागार माने की बात क्या कहता है, स्विमिंग पूल, जिसको इंग्लिश में आप कह सकते हैं स्विमिंग पूल जो है स्विमिंग पूल यानी स्नान करने वाला। तो स्नानागार ये जो था ऐसा स्नानागार था जहाँ पे मोहनजोदड़ो के सभी लोग वहाँ पे स्नान करते थे। एक सार्वजनिक स्नानागार था। तो यहाँ पे क्या था, ये भी बहुत बड़ा एरिया वाइज, अरे स्नानागार तो ये भवन थोड़ी होगा, उसका भवन नहीं ना होगा, एरिया वाइज सबसे बड़ा था। सबसे बड़ा तो अन्नागार ये था, पूरा सिंधु सभ्यता में सबसे बड़ा भवन था अन्नागार, मोहनजोदड़ो का अन्नागार। उसके बाद स्नानागार उसका था एरिया वाइज। अब पुरोहितावास, पुरोहित स्नान कर लिए, उसके बाद अन्न यानी भोजन कर लिए, उसके बाद कुआं से जल निकाल के पिएंगे। पुरोहितावास, स्नानागार, अन्नागार, कुआं से जल निकाल के पिए। उसके बाद क्या किए, सूती वस्त्र पहने, उसके बाद सूती वस्त्र पहने। उसके बाद जाएंगे कि कहाँ, सूती वस्त्र पहन कर जाएंगे पूजा कराने, तो किस, चौरी सड़क से जाएंगे। सिंधु घाटी सभ्यता में जितनी भी सड़क मिले हैं सब चौरी हैं, लेकिन उन सब में यहाँ के जो मोहनजोदड़ो के सड़क जो थे उससे ज़्यादा चौड़ा था। इसमें चौरी सड़क। अब चौरी सड़क से होकर के पशुपति शिव के पास जाएंगे। पशुपति शिव यानी कि शिव जी की मूर्ति कैसे पहचाना गया, आज जहाँ पे पशुपति शिव हो और वहाँ पे सभा न हो और नृत्य न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो पशुपति शिव का मूर्ति मिला है। उसके बाद सभागार यानी कि वहाँ पे चारों साइड कोई सांप, बिच्छू, बहुत सारे क्या कहते हैं, शिव का क्या क्या होता है, यही सब न होता है, सांप रहता है, बिच्छू रहता है, भूत पिशाच, अजीब माने अवशेष सब मिले हैं यहाँ पे। तो ये सब मिला है, सभागार मिला है। उसका नृत्य करती हुई एक कांसा की मूर्ति मिली है। अब इस कांसा के ही होगा ना, क्योंकि सिंधु ये सभ्यता में हमको आदि ऐतिहासिक काल में तो हमको कांसा के ही खोजना हो चुका था, हैं। और इससे पहले तो तांबा का खोज हो चुका था। किसमें, पाषाण काल में ही, लेकिन इसमें कांसा का खोज हो चुका था। तो कांसा की ही पूरा जो भी चीज़ इसमें मिलेगा कांसा का मिलेगा, तो कांसा का मूर्ति मिला है। उसका तांबा का ढेर, पाषाण काल में तांबा का यूज होता था, लेकिन इस काल में तांबा का यूज नहीं होता था, इसीलिए तांबा को एक बड़ा ढेर माने कहीं पे फेंक दिया होता। बहुत सारा तांबा मिला है एक जगह पे। तो हमको मोहनजोदड़ो से कौन कौन से अवशेष मिले हैं, पुरोहितावास, पुरोहित क्या करें, स्नान किए, स्नान करके भोजन किए, अन्नागार, उसके बाद कुआं से जल निकाल के पिए, उसके बाद सूती वस्त्र पहन के, कपास के सूती वस्त्र बनते हैं वो पहन के चौरी सड़क में है पशुपति शिव के पास जाएंगे। उसके बाद पशुपति शिव के पास सभा लगेगा, वहाँ पे नृत्य होगा, उसके बाद तांबा का नृत्य। इस प्रकार से हम लिखेंगे। इसमें एक चीज़ और हम आपको बताते हैं, मोहनजोदड़ो जो था ये था, तो इस प्रकार से इसमें हम इसका अवशेष याद रखेंगे। पुरोहितावास, स्नानागार, अन्नागार, कुआं, सूती वस्त्र, चौरी सड़क, पशुपति शिव, सभागार, नृत्य, तांबा का ढेर, ये सब हमको अवशेष कहाँ से मिले हैं, मोहनजोदड़ो से। तो अन्नागार, सबसे बड़ा अन्नागार कहाँ का, मोहनजोदड़ो का या हड़प्पा का, तो मोहनजोदड़ो का। अब हमको एक चीज़ बताइए, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है। मोहनजोदड़ो का अर्थ एनीबॉडी कोई बता सकते हैं। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है
मृतकों का टीला, मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ होता है? मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। तो इस प्रकार से हम अब एक चीज़ में मृतकों का टीला, मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा गया। अब इसमें एक चीज़ देखिए, मृतकों का टीला है और इससे पहले मृतकों का टीला मिला है यहाँ पे। इससे पहले हम हड़प्पा पढ़े तो वहाँ पे RS-37 नाम का कब्रिस्तान मिला था। अब हमको बताइए कि सबसे ज़्यादा मृतकों का ढेर कहाँ मिला? कब्रिस्तान कहाँ मिला? तो हड़प्पा से। मृतकों का टीला कहाँ से मिला? मोहनजोदड़ो से। ये दोनों में फ़र्क हम आपको बता दें। मृतकों का टीला के मतलब हुआ कि मृतक लोग को ऐसा ही ढेर करके छोड़ दिया जाता है, लेकिन कब्रिस्तान एक सचेत, वहाँ पे हाथ पैर हर कुछ पूरी तरह से वहाँ पे रहेगा। लेकिन मृतकों के टीला में क्या होगा? किसी का हाथ नहीं रहेगा, किसी का पैर नहीं रहेगा। अरे आदमी मरेगा एकदम ढेर करके रख देगा। आदमी मरेगा एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक रख देगा, उससे मतलब नहीं। तो ये सब कहाँ होता है? युद्ध होगा उसी में ना। युद्ध होगा, सब मर गया, सबको एक ढेर पे रख दो, एकदम गाड़ दो। तो वही तो कहाँ पे ये हुआ था? मोहनजोदड़ो में। लेकिन वहाँ पे हड़प्पा में कब्रिस्तान था। कब्रिस्तान के मतलब क्या? एक एक एकदम सभ्यता से उसको एकदम दफनाया जाएगा, अच्छा से दफनाया जाएगा। तो वहाँ पे उसको हमको कब्रिस्तान मिला था हड़प्पा में, लेकिन मोहनजोदड़ो में मृतकों का टीला मिला था। ये क्लियर हो गया। हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो से। आपको बताइए कुआं कहाँ से मिला है? तो मोहनजोदड़ो से। पुरोहित आवास कहाँ से मिला है? तो मोहनजोदड़ो से। श्रमिक आवास कहाँ से मिला है? तो हड़प्पा से। श्रमिक आवास हड़प्पा से मिला था। मातृ देवी की मूर्ति कहाँ से मिला था? तो हड़प्पा से। मातृ देवी की मूर्ति हड़प्पा से। RS-37 नामक कब्रिस्तान कहाँ से मिला था? हड़प्पा से मिला था। मुहर कहाँ से मिला था? तो हड़प्पा से। मुहर की क्या चीज़ का था? मुहर पर क्या चीज़ का छाप था? तो एक सिरिंगे जानवर का छाप था। एक सिरिंगे जानवर का छाप था। अब मोहनजोदड़ो हो गया। पाकिस्तान के एक और देख लेते हैं। पाकिस्तान का एक और जगह देख लेते हैं। ये हो गया हड़प्पा। हम बता दिए हड़प्पा का अर्थ होता है मृतकों का टीला। इसमें यही सब पूछता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं रहता है। इसके बाद हम आपको बताते हैं अगला जगह का नाम। पाकिस्तान का एक और जगह था चंदहुदरो। एक और जगह क्या था? चंदहुदरो। इसको डेट याद रखने का कोई जरूरत नहीं। इसका खोज किया था गोपाल मजुमदार। खुदाई किया था गोपाल मजुमदार। इसका खुदाई किसने किया था? गोपाल मजुमदार। अब देखिए हम यहाँ पे पहले इसके बारे में हमको आपको बताते हैं। चंदहुदरो जो था, यह जो जगह था हड़प्पा सभ्यता के जितना स्थल था सब के सब दुर्ग सहित था। यानी कि जितने भी शहर थे, मान लीजिए ये शहर है, शहर में ये सब शहर हैं, ये सब जितने भी शहर थे सब दुर्ग सहित थे। सब के सामने बाउंड्री वाल था। सब शहर में बाउंड्री वाल था। एक गेट रहता था जाने आने के लिए, बाउंड्री वाल था। लेकिन एक यही हड़प्पा सभ्यता का एक यही शहर जो था, इसमें दुर्ग रहित था। यानी कि दुर्ग नहीं था। माने कि किसी का इधर था, इधर से दुकान था, किसी से इधर का मुंह खुलता था, किसी को इधर से जाने का रास्ता था, किसी को इधर। माने कोई इसको सिस्टमेटिक नहीं था, दुर्ग नहीं था इसमें। लेकिन हड़प्पा सभ्यता के जितने भी शहर थे सब के सब दुर्ग सहित थे। यानी कि दुर्ग बना हुआ था, बाउंड्री वाल, ताकि विदेशी उस पर आक्रमण न कर पाए। इसीलिए चारों साइड से बाउंड्री वाल उसको घेर दिया गया था। लेकिन एक यही था चंदहुदरो, इसी शहर में दुर्ग नहीं था। अब इसका जो है किसने खुदाई किया था? गोपाल मजुमदार। यह स्थल कहाँ है? स्थल यह भी पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में जिला कौन सा है? यह नवाब शाह। यह जिला कौन सा है? नवाब शाह। चंदहुदरो का है नवाब शाह। अब देखिए यह इसका नदी कौन सा नदी है? यह सिंधु नदी है। यह कौन सा नदी है? यह भी सिंधु नदी के किनारे है।
चंद्रभुद्र किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी। अब इसमें अवशेष देखिए क्या क्या मिले। इसमें जितने भी अवशेष मिले ना वो फीमेल से रिलेटेड, फीमेल से रिलेटेड यानी कि महिलाओं लोगों के समान, महिला से रिलेटेड सामान मिले हैं। इसमें जो अवशेष मिले हैं फीमेल से रिलेटेड मिले हैं। फीमेल से रिलेटेड क्या क्या चीज़ होते हैं आप लोग भली भांति जानते हैं। फीमेल से रिलेटेड चीज़ होते हैं मेकअप का सामान, मेकअप का सामान। फीमेल से रिलेटेड मेकअप का सामान होता है जैसे काजल, लिपस्टिक, उसका गुड़िया, महिला लोग ही गुड़िया से खेलती है तो गुड़िया मिला है। उसका मनका मिला है। मनका कैसा होगा अब दिमाग लगाए। मनका का मतलब मृद भांड, मिट्टी का बना हुआ जो घड़ा जिसको कहते हैं। तो यहाँ पे अलंकृत मनका था, अलंकृत यानी कि सजाया हुआ मनका था। यहाँ पे जो मनका मिला है क्या था? सजाया हुआ मनका था। उसका सुई धागा यहाँ पे मिले हैं। सुई धागा काम ज़्यादातर महिला करती है। उसके बाद कैट एंड डॉग मिले हैं। कैट एंड डॉग के मतलब क्या? एक यहाँ पे साक्ष्य मिले हैं, एक यानी कि साक्ष्य मिले हैं कि पत्थर पे क्या था कि आगे ऐसे गया है कुछ छोटा छोटा पाँव के निशान, और पीछे से बड़ा बड़ा पाँव के निशान गए हैं। आगे छोटा छोटा पाँव के निशान है। अरे घर अगर मान लीजिए बनता है, घर बनाते हैं आप, प्लास्टर मान लीजिए कर, नीचे के मान लीजिए आपको सतह का प्लास्टर कर दीजिएगा, कच्चा रहेगा। उसी समय अगर मान लीजिए कोई आदमी जाएगा तो इस पर निशान नहीं पड़ जाएगा? निशान पड़ जाएगा। तो वहीं पे ऐसा एक जगह मिला है कि आगे छोटा छोटा पैर के निशान है किसी जानवर का, और पीछे से बड़ा बड़ा पैर के निशान है किसी जानवर का। तो उससे आइडिया लगाया गया कि यहाँ जो है क्या होगा, जब ये कच्चा रहा होगा, इसका जो है